अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बड़ा खुश थी आज देख के कि मेरे वीडियोस पर रिस्पांस आप लोगों का बहुत अच्छा आ रहा है। आप उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सीखने की कोशिश करें। सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की होती है कि लोग बहुत से सीख रहे हैं इस चीज़ से। मतलब मेरे थोड़े से एफर्ट से बहुत से लोग घर बैठे इस चीज़ को सीख रहे हैं, इस काम को सीख रहे हैं जो इंस्टीट्यूट की फ़ीस पे नहीं कर पा रहे थे और उनके लिए बहुत आसानी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर दी है। और आगे भी जो जो प्रॉब्लम्स होंगे मैं आपके सॉर्ट आउट लाजमी करूँगी और आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है कि ज़ाहिर है कि मतलब मैं ये एक अच्छा काम अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि लोगों को कोई जो मतलब बहुत सारे डिज़र्विंग लोग हैं जो काम करना जानते हैं, लाइक लैपटॉप यूज़ करना जानते हैं लेकिन फ़ीस पे नहीं कर सकते और उनको डेफिनेटली किसी काम की ज़रूरत है और वो घर बैठ के इसी तरह मेरे चैनल के थ्रू सीख कर आगे जाके इंशाल्लाह ज़रूर इनको काम मिलेगा और वो काम करेंगे भी। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज का नेक्स्ट लेक्चर जी है हमारा सोर्सिंग पर। इससे पहले हम कर चुके हैं प्रोडक्ट रिसर्च का क्राइटेरिया डिस्कस कर चुके हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर अब आ जाता है हमारा प्रोडक्ट की सोर्सिंग। चलें सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें चैनल को जो लोग मेरे चैनल पर आज नए हैं और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें मेरी वीडियो को। चलें वक्त आया कि वगैरह हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सोर्सिंग का स्टेप क्या होता है। हमने कॉम्पिटिटर अपना चूज़ करना है। FBA प्राइवेट लेबल की सोर्सिंग हम करते हैं अलीबाबा से। ठीक है, अलीबाबा एक बहुत बड़ा होल सेलर है, हमने वहाँ से इसकी सोर्सिंग करनी है अपनी प्रोडक्ट की। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं, आपसे साथ डिस्कस करती हूँ। The process of the choosing seller, design and offer you are going to sell is called competitor pickup. Checking the seller with low reviews and high revenue more than our target revenue on first page. जो seller हमने चेक करना है उसका रेवेन्यू हाई होना चाहिए विद लो रिव्यूज़। और इस चीज़ को डिस्कस मैं कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आपको क्राइटेरिया समझाया था कि ये इसकी वजह क्यों है। वैसे आप लोग बताएं इसकी वजह क्या है कि लो रिव्यूज़ और हाई रेवेन्यू हो, मुझे भी पता चले ना आप लोग कितना सीख रहे हैं मुझसे। रीड द नेगेटिव रिव्यू टू मेक इम्प्रूवमेंट इन योर प्रोडक्ट्स। जो आपकी प्रोडक्ट है उसके नेगेटिव रिव्यूज़ आप पढ़ें ताकि वो इश्यूज़ आप अपनी प्रोडक्ट में सॉर्ट आउट करें अगर तो हैं, ताकि आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा करके लॉन्च करें। प्लान हाउ यू आर गोइंग टू ऐड वैल्यू इन एग्जिस्टिंग ऑफर। यू मे चेक मार्केट टू गेट एन आइडिया। आपको मार्केट चेक करनी है कि आया कि मार्केट में ये प्रोडक्ट किस लिहाज से कौन सा उसकी वेरिएशन जो है वो ज़्यादा सेल आउट हो रही है, आप उस वेरिएशन को लें। ठीक है, हायर पेटेंट चेकर टू कन्फर्म द प्रोडक्ट इज़ नॉट द पेटेंट। ये भी डेफिनेटली आपको एक चेक करनी पड़ेगी इस चीज़ को कि ये आया हमारी जो प्रोडक्ट है वो पेटेंट है कि नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट सोर्सिंग ये बेसिकली क्या होती है। प्रोडक्ट सोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रोडक्ट्स टू सेल। इट मीन्स फाइंडिंग रिप्यूटेबल सप्लायर्स टू बाय क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट द गुड प्राइस। आपने क्या प्रोडक्ट सोर्सिंग का मतलब पता चल गया होगा सबको। ठीक है, इसको करते कैसे हैं। प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्ट सोर्सिंग सप्लायर ढूंढना है सबसे पहले हमने। ठीक है, एवेलुएटिंग एंड सेलेक्टिंग टॉप 5 सप्लायर्स। टॉप 5 सप्लायर्स ढूंढने हैं आपने, फिर उसका सैम्पल चेक करना है एंड देन सैम्पल्स की क्वालिटी चेक करनी है। रीवैल्यूएट द बेस्ट सप्लायर्स इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, क्योंकि प्राइस उन पाँचों की आपने चेक करना है कि इन पाँचों की प्राइसेस में क्या वेरिएशंस है ना, कि क्या वो वेरी कर रही हैं एक दूसरे के साथ। अगर एक $19 में सपोज वो मतलब बहुत $19 अलीबाबा बहुत बड़ी प्राइस है। मैं वैसे एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रही हूँ। $19 में अगर वो दे रहे हैं तो क्या बाकी 4 भी $19 ही दे रहे हैं कि कोई 17 में दे रहा है, कोई 20 में दे रहा है, कोई 22 में दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपने चेक करनी है। तो उसके बाद है एश्योर इफ अमेजोन डज नॉट आस्क फॉर एनीथिंग। अगर अमेजोन की कोई वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे तो आप उसको ऑर्डर अपना प्लेस कर दें। नेक्स्ट आ जाता है सप्लायर सिलेक्शन चेकिंग लिस्ट ऑन अलीबाबा। अलीबाबा पे जो सप्लायर हमने सेलेक्ट करना है उसकी कुछ थोड़े से आपको वो फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे। अलीबाबा गोल्ड सप्लायर मेंबरशिप, उस सप्लायर की 3 ईयर्स की मेंबरशिप होनी चाहिए, उसका रिस्पॉन्सिंग रेट 80% अबव होना चाहिए। यानी कि आपने उसको मैसेज किया है तो आपको विदिन 1 और 2 और आपको रिस्पॉन्स आ जाए और 4 आवर्स आपको रिस्पॉन्स आ जाए उसका, तो इट मीन्स वो सप्लायर और उसकी जो है वो काम करना उसका वो बहुत अच्छा है। वो आपको डेफिनेटली वो जल्दी जल्दी आपको जो प्रोडक्ट है वो आपको आप तक पहुंचाएगा। और आप इसका मतलब ये भी होता है कि ये जो इतनी जल्दी रिप्लाई कर रहा है इट मीन्स लोग उस पर रिलाई कर रहे हैं।
उसकी ट्रेड इंश्योरेंस होनी चाहिए, वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए। ये सारा कुछ वहाँ पे जब आप फिल्ट्रेशन करेंगे ना, इस पे अलीबाबा जहाँ पे फिल्टर्स लगाएंगे तो वो आपको नज़र आ जाएगा वहाँ पे कि जो जो वेरीफाइड सप्लायर होगा और जो जो नहीं होगा। जब आप फिल्टर लगा देंगे तो डेफिनेटली सारे वेरीफाइड सप्लायर्स आपको नज़र आएंगे वहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है कि उसकी रेटिंग 4.3 अबव होनी चाहिए। FOB और DDP टर्म्स उसकी कोड्स होनी चाहिए। ये चीज़ें क्या होती हैं मैं आपको नेक्स्ट लेवल में बताऊंगी। MOQ लेवल शुड बी लो। MOQ होता है कि मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ आपका कम से कम इतना होना चाहिए कि अगर आप सपोज न्यू है जो भी है, आपको कम से कम इसकी ना 100 MOQ होने चाहिए कि ये 100 से स्टार्ट करें, ना कि डायरेक्ट 500 से स्टार्ट करें, जस्ट बिकॉज ऑफ लो इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। और आपको उस वक्त ये भी नहीं पता होता कि आपकी प्रोडक्ट की सेल्स कितनी आएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करना है कि आपने वो सप्लायर चेक करना है कि जो 100 MOQ दे या 50 MOQs आपको दे। शुड हैव रेलिवेंट सर्टिफिकेशन टू दैट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कैटेगरी। इसके पास सर्टिफिकेशन होने चाहिए उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। पेमेंट टर्म्स 30% एडवांस एंड रेस्ट बिफोर डिलीवरी। जी ये चीज़ आपने जब से कॉन्टैक्ट करेंगे सप्लायर से, आपने उसे डिस्कस कर लेनी है कि 30% हम पहले देंगे और उसके बाद हम बाकी डिलीवरी जब हमारा वेयर हाउस तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद हम आपको बाकी पेमेंट करेंगे। और पेमेंट मोड्स आपने उसके साथ डिसाइड कर लेने हैं कि वो आपने कैसे उसको देने हैं, पेपल के थ्रू देने हैं या क्रेडिट कार्ड या जैसे भी वो आपने ट्रेड जो या फिर अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू, या वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आपको जो सा सूटेबल लगेगा आपने वो वैसे ही करना है। अलीबाबा का इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए यहाँ से जाकर आपने साइन इन कर देना है। ये सारा आपका, ये भी मैं आपको एक लाइव डेमो देके अपनी क्लास में आपको सारा कुछ सिखाऊंगी। शिपिंग इनकोटर्म्स, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। इनकोटर्म्स मतलब होता है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। ये भी कुछ यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें चेक करने पड़ते हैं अपनी प्रोडक्ट को शिपमेंट करने से पहले। द सेलर मेक द गुड अवेलेबल एट इट्स लोकेशन। जो सेलर है अपनी लोकेशन पर, मतलब सपोज सबसे पहले वहीं पे होना चाहिए और उसको जो है वो ताकि कोई इशू ना हो हमें प्रोडक्ट को शिप करने में। ये आपके सामने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं। Free on board FOB. The seller must load the goods on board of the ship nominated by the buyer. Cost and risks are divided when the goods are actually on board. Cost and risk ये आपने अपने ऊपर कुछ और उसमें सप्लायर के साथ आपस में बैठ के तय कर लेना है कि तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी है। और जो सेलर है वो खुद जो है वो अपनी जो है वो आपका जो बल्क है वो शिप करने बोर्ड पे जो भी है वो गुड्स ऑन बोर्ड ऑफ द शिप नॉमिनेटेड बाय द बायर, जो उसने शिप कंसिडर किया अपना, उस पर जाके खुद पूरी तसल्ली के साथ उसको शिप करे। फिर है DDP, डिलीवर ड्यूटी पेड। द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द गुड्स टू द नेम्ड प्लेस। ये सेलर की ही जिम्मेदारी है जो हमने सेलेक्ट किया है। वो हमारे जो हमने उसको वेयर हाउस का एड्रेस दिया है या कंट्री का एड्रेस दिया है वो वहाँ तक उसको पहुँचाए, ना कि हमारी, क्योंकि हमारा तो काम खत्म हो गया ना। अब हमने तो सारा वो अलीबाबा के सप्लायर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उस पर डाल दी कि तुम्हारा काम है सब कुछ करना। और होता भी उसी का, ये जाहिर है कि हमने उसी से बल्क लिया और उसी का काम है अपने जो है वेयर हाउस से अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुँचाए। और उसी की ही जिम्मेदारी है कि वो सारी जो जितने भी आपके फर्दर ड्यूटी है, टैक्सेस हैं या ड्यूटी पेड्स हैं, डिलीवर ड्यूटी पेमेंट्स होती हैं, कुछ भी वो सारा वो खुद करेगा। और ये सारा कुछ आपका जब आपने उसे कांटेक्ट करना है ना, आपने उस टाइम ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लेनी है बैठ के और या कांटेक्ट पर, तो ताकि बाद में कुछ भी इनसिक्योरिटीज़ ना हो, बाद में कोई भी इश्यूज़ ना हो। जब आप एयर शिपमेंट करवाते हैं तो उसमें 7 to 14 डेज लगते हैं एंड यू गेट मोर एक्सपेंसिव यू चूज़ मिनिमम डेज एंड फॉर ओशियन इट टेक 30 to 40 डेज। ये आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आप जल्दी के चक्करों में कि भाई हमारे पास प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए, सेल्स आना शुरू हो जाए, जल्दी के चक्करों में, पहली बार जल्दी का काम है शैतान का होता है, जल्दी के चक्करों में आपने अपने पैसे ही बहुत ज़ाया कर देने। तो बेहतर है कि आप एयर शिपमेंट मत चूज़ करें, आप ओशियन शिपमेंट चूज़ करें ताकि शिप के थ्रू आपका चाहे देर लग जाती है, महीना लग जाता है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट फिर भी सेफली वहाँ पहुँच जाती है और आपके बहुत सारा पैसा जो है वो बच जाएगा और वही ज़ाहिर आपका फर्दर यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं आपने कैसे चेक करने हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ। अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर के थ्रू, ठीक है,
आपका प्रॉफिट मार्जिन हर प्रोडक्ट का तकरीबन 25% होना चाहिए या अबव होना चाहिए। इससे कम का मार्जिन आपका बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहेगा, ठीक है। इंसर्ट योर कंप्यूटर एसेन इन, आपने गूगल पर जाकर सिंपल अमेजोन FBA कैलकुलेटर ओपन करना है। कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और जो चीज़ें उन्होंने रिक्वायर की होंगी वो आप लिखेंगे, जैसे कि उस प्रोडक्ट का एसिन, उसकी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, शिपिंग टू अमेजोन कॉस्ट, इनको ऐड करना है और उसके साथ साथ ऐड करना है जो प्रॉफिट मार्जिन था आपका। एंड देन लोअर और इंक्रीज द कॉस्ट टू चेक विच कॉस्ट इज सूटेबल फॉर यू टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। आपने ये सारी वैल्यूज़ ऐड करके चेक करना है कि अगर किस प्रोडक्ट पर आपको किस प्राइस पर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। जब आप सारी चीज़ें ऐड करेंगे, सपोज $17 पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है $2, अगर आप $18 प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है $3, अगर आप $20 प्राइस ऐड करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है $4 to $5। तो आपने ऐसे बार बार चेक करना है, वैल्यूज पुट करके आपने चेक करना है कि आपकी प्रॉफिट कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अच्छा आ रहा है, तो आपने वही कंसिडर कर लेना है, ठीक है। कंसोलिडेशन इज टू स्टोर सैम्पल्स at one place and ship them all together to your destination country. Use sample evaluations, services such as zoom inspection और क्राफ्टो सोर्सिंग। ये थोड़े और टर्म्स हैं, फर्दर आपको सोर्सिंग के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो ये आपने जो है हाँ, कंसोलिडेशन आपने ये लाजमी अपने सप्लाई के साथ डिसाइड कर लेना सारा कुछ कि आपका जो बल्क है वो ये ना होगा कि अगर आपने 100 MOQ सेलेक्ट किए हैं तो वो 50-50 करके भेजे, वो 100 ही भेजे वहाँ अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में जहाँ पर आपने उसको वेयर हाउस का एड्रेस दिए, ठीक है। तो या फिर इनकी सर्विसेज होती हैं जूम इंस्पेक्शन और क्राफ्टो सोर्सिंग, या आप इनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप या फिर आप टिप ट्रांस भी यूज़ करते हैं। ये 3 फर्दर सर्विसेज हैं आपके बल्क को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाने को, जो सेफ एंड साउंड आपकी जो बल्क है आपको वो वहाँ वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं, ठीक है। ये तो था सोर्सिंग का मेथड, ये मैंने सारा वर्बली समझाया है ताकि अब फर्दर जो है ना मैं आपको डेमो क्लास में इसका सारा तरीका बताऊंगी, लाइव सारा सोर्सिंग करके बताऊंगी, ठीक है, ताकि आप कोई भी इश्यूज़ ना आए, आप इजीली सब चीज़ें सीख सकें। कोई भी इशू हो इस वीडियो में आप लाजमी कमेंट करें, मैं उसको डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फर्दर लेकर आएंगे, डेमो क्लासेस होंगी आपकी इसकी सोर्सिंग की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते काइंडली मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कोई भी इशू हो तो लाजमी मुझसे डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।